आज की इस वीडियो में हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन में सबसे पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड वर्ड का मीन्स है प्योर। शुद्ध रक्त को कैसे हम फीटस की बॉडी में सर्कुलेट होता है वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फीटल सर्कुलेशन में जितनी भी टर्मिनोलॉजी आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी का नाम है फीटस। सबसे पहले फीटस वर्ड का मीन्स हमें पता होना चाहिए। फीटस हम कब बोलते हैं? फ्रॉम 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन। प्रेगनेंसी, जेस्टेशन वर्ड का मीन्स क्या है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से लेकर टिल डिलीवरी, जब तक कि फीटस डिलीवर नहीं हो जाता है यूट्रस से, मदर के यूट्रस से, तब तक हम उस टर्म को फीटस नाम देते हैं। आफ्टर डिलीवरी उसे हम न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। सेकंड वन है डक्टस वेनस। डक्टस वेनस क्या है? डक्टस वेनस एक एबनॉर्मल संट होता है। संट का मतलब बोले तो कनेक्शन। एक कनेक्शन होता है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच का। वेनस से वेनस वर्ड से ही पता चल रहा है। वेनस का मीन्स क्या होता है? वेन। जहाँ पे दो वेन आपस में मिलती है तो एक एबनॉर्मल संट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है डक्टस वेनस। नेक्स्ट वन है फोरामिन ओवल। फोरामिन ओवल भी एक एबनॉर्मल कनेक्शन है, एक एबनॉर्मल होल होता है। किस किस के बीच में? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच के होल को हम क्या बोलते हैं? फोरामिन ओवल। जैसे ये है हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक एबनॉर्मल संट होता है जिसका नाम है फोरामिन ओवल। आफ्टर डिलीवरी ये फोरामिन ओवल क्लोज हो जाता है। तो इसको अब फीटस में हमने टर्मिनोलॉजी तो डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन, कि एक प्योर ब्लड फीटस की बॉडी में कैसे सर्कुलेट करते हैं, कहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे कैसे वो हर एक स्टेज पार करके पूरी ऑल बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे अडल्ट की बॉडी में आप सबको पता होगा कि लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन फीटस की बॉडी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्लेसेंटा में जाके होता है। प्लेसेंटा से ब्लड प्योर होके थ्रू अम्बिलिकल वेन से होते हुए ब्लड कहाँ चले जाता है? डक्टस वेनस में चले जाता है। डक्टस वेनस से ब्लड का ट्रांसफ़र हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1% ब्लड लीवर को जाता है और बचा हुआ 99% ब्लड राइट एट्रियम में जाके वहाँ चले जाता है। तो लीवर में 1% ब्लड की नीड क्या है? लीवर में 1% ब्लड लीवर के मैच्योरेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए 1% ब्लड की नीड होती है, और बचा हुआ 99% राइट एट्रियम में चले जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फोरामिन ओवल के थ्रू जाता है। फोरामिन ओवल हमने डिस्कस किया है कि एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का। राइट एट्रियम से वैसे तो ब्लड कहाँ जाना चाहिए? राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, लेकिन बीच में फोरामिन ओवल होने की वजह से, एक होल होने की वजह से ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू? बीच में एक बाइकस्पिड नाम की वॉल्व होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो जिससे ब्लड क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जाता है। आयोटा से ब्लड होल बॉडी में चले जाता है। तो ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। अभी हमने फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस किया कि कैसे फीटल में सर्कुलेशन होता है। अब हम डायग्राम के थ्रू फीटल सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यहीं पे ब्लड प्योर होता है। यहीं पे ब्लड प्योर होने के बाद ऑल ओवर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो प्लेसेंटा से ब्लड अम्बिलिकल वेन में चले जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती है। तो अम्बिलिकल वेन में सबसे पहले ब्लड जाता है। तो हमने अडल्ट की बॉडी में देखा था कि वेन क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे प्योर ब्लड को कैरी करती है वेन। तो प्लेसेंटा से ब्लड अम्बिलिकल वेन से होते हुए डक्टस वेनस में जाता है। डक्टस वेनस एक एबनॉर्मल कनेक्शन है किस किस के बीच का?
अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कैवा जहाँ पे मिलती है तो वो एक कनेक्शन बनाती है जिसका नाम है डक्टस वेनस। डक्टस वेनस में ब्लड जाता है और डक्टस वेनस से ब्लड क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। 1% ब्लड जाता है लीवर को और रिमेनिंग 99% जाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या है, हार्ट का चैम्बर है। हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड अम्बिलिकल वेन से होते हुए डक्टस वेनस में जाता है। डक्टस वेनस से ब्लड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1% ब्लड लीवर को ट्रांसफर होता है लीवर के डेवलपमेंट के लिए और 99% ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, लेकिन राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन और ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं फोरामिन ओवल। तो राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू? यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड के वॉल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटिक वॉल्व से होते हुए आयोटा में चले जाता है। आयोटा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसका नाम है आयोटिक वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चले जाता है, आयोटा में चले जाता है। आयोटा से ऑल ओवर बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे कि फीटस को एक प्योर ब्लड मिलता है। तो ये था हमारा फीटल सर्कुलेशन में प्योर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। अब है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फीटस की बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड कैरी करता है और इन्फीरियर वेना कैवा लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड कैरी करते हुए कहाँ लेके आता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में चली जाती है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड जाना चाहिए, लेकिन लंग्स बच्चे के क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं। लंग्स जो फीटस के जो लंग्स होते हैं आपस में चिपके हुए रहते हैं, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाना तो चाहता है, लेकिन वहाँ पे कोलैप्स होने के कारण वो बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो होने के बाद वो कहाँ पे चले जाता है, डक्टस आर्टरियोसम में चले जाता है। अब डक्टस आर्टरियोसम है क्या, डक्टस आर्टरियोसम जहाँ पे 2 आर्टरी आपस में जॉइंट होती है तो एक एबनॉर्मल कनेक्शन का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे कौन कौन सी आर्टरी आपस में जुड़ रही है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा आपस में जॉइंट होते हैं, मिलते हैं तो डक्टस आर्टरियोसम का फॉर्मेशन करते हैं। डक्टस आर्टरियोसम से ब्लड कहाँ चले जाता है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी 2 आर्टरी होती हैं, 2 आर्टरी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में जाते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी आगे चल के इलियक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। इलियक आर्टरी भी 2 होती हैं। इलियक आर्टरी से ब्लड कहाँ चले जाता है, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी अगेन 2 होती हैं, तो अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड अगेन प्लेसेंटा में चले जाता है। प्लेसेंटा फिर जाके प्लेसेंटा में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, वही सेम प्रोसेस फिर स्टार्ट होती है। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड कैरी करती है और इन्फीरियर वेना कैवा नीचे के ऑर्गन से ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये दोनों ब्लड राइट एट्रियम में जाते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। वो वैसे क्लोज होती है, जब ब्लड फोर्सफुली ऊपर से आता है तो वो वॉल ओपन होती है और राइट वेंट्रिकल में ब्लड चले जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए यहाँ लंग्स में जाना चाहिए, लेकिन लंग्स आपस में चिपके हुए रहते हैं जिसकी वजह से ब्लड फोर्सफुली वापस आ जाता है और डक्टस आर्टरियोसम में चले जाता है। डक्टस आर्टरियोसम यहाँ पे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी आपस में मिलती है तो एक एबनॉर्मल ओपनिंग का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम है डक्टस आर्टरियोसम। डक्टस आर्टरियोसम से ब्लड कहाँ चले जाता है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में ब्लड चले जाता है। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी
आगे जाके इलियक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी 2 इलियक आर्टरी होती है। इलियक आर्टरी आगे जाके अम्बिलिकल वेन से अटैच हो जाती है। अम्बिलिकल आर्टरी 2 होती हैं। अम्बिलिकल आर्टरी वही इम्प्योर ब्लड प्लेसेंटा में लेके जाती है। प्लेसेंटा में अगेन फिर से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। प्लेसेंटा में ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के बाद अम्बिलिकल वेन से होते सेम वही प्रोसेस ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होना स्टार्ट हो जाता है।